ये विचार ही आया ना, शक्ति ही नहीं है। विचार। अब देखो, शक्ति को नहीं, ये एक विचार ही है। वास्तव में तो बिना शक्ति के कोई है ही नहीं। बिना शक्ति तो आदमी हिल भी नहीं सकता। विचार ये इतने दिनों से ये विचार आया है, इसलिए हमें इस विचार ने परेशान किया। आज भी साल हो गया इन्हें, 7-8 साल चलियो। हाँ, बिल्कुल। तो इसको कहो कि मैं हूं ही शक्ति ही, शक्ति नहीं इन तो बात लड़ाई की बात। ये तो विचार है ना, इसके साथ तो करनी है। हाँ, बस। तो जट शक्ति इन लागे बट थारसीस करनी। हाँ, वो के थारसीस करनी और शक्रो न लागे बट हाँ, बस इन 2-3 चीजों में ही करनी है। इन 2-3 चीजों के अंदर ही कैथारसिस करना है। तो उसके इससे क्या है कि बाकी जो चीजें महसूस हो रही है ना, वो अपने आप ही हट जाएंगी। उसके लिए करना कुछ नहीं होगा, ये इन्हीं 2-3 चीजों से ही हट जाएगी। अच्छा, 2-3 का रंजना अपना आप दौड़ जी। हाँ, ये 2-3 ही तो बिलीफ है आपके रोंग बने हुए। एक तो शक्तिशाली नहीं हूँ, एक सकरा नहीं लग रहा जो भी, ये 2-3 ही तो बिलीफ है। लाग में फिनिश को नहीं, फ्रेश को नहीं, पेट फाटे है, खा जाले है। अच्छा, खा जाले भी माथे में बार-बार खाज करा। अच्छा, अगर अपन बार बार खाज नहीं की तो क्या हो जाएगा? मुंडे माथे शकरो को नहीं, जगह है। बस ये करना नहीं है, खाज खोज ये करना नहीं है, एक्शन नहीं करना। एक्शन में तो करियो जना तो आगे बढ़िए। एक्शन तो स्टॉप कर ही देना है नॉर्मल ही। और एक्शन में खाज करिए नहीं, आगे बढ़िए। क्योंकि एक बार एक्शन करोगे तो हल्का सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन बाद में फिर इस रिलीफ को बार बार लेना होगा। वो बार बार रिलीफ लेना, बार बार करना ही ओसीडी है। एक्शन नहीं करना। हाँ, तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों में एक्शन तो मैं बंद कर दियो। हाँ, एक तो एक्शन बंद कर देना, एक गाली थेरेपी का प्रयोग। हाँ, ये 2 चीज और बहुत सारी। हाँ, स्वीकार। बस 3-4 चीजें याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप जानोगे, बहुत सारी चीजों में ये बात करोगे ना तो उलझ जाएंगे। ये तो हम कंफ्यूज हो जाओगे। फिर वो आपका दिमाग ये करूं, ये छोड़ूं, ये पकड़ूं, ये छोड़ूं, तो फिर वो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा चीजों में उलझना नहीं है। बस इतना जो बता दिया उसी के ऊपर फोकस करेंगे, इसी से ही बाकी सारी चीजें अपने आप रिमूव हो जाएंगी। ठीक है। हम बाकी वो परिस्थितियां, वो जो बदलती है चीजें, कोई चीज घटनाएं तो बदलती रहेंगी ना। भाई भी कहता रहेगा, पिताजी भी कहेंगे, पत्नी भी रोज डांग बजाती रहेगी। कहते ये तो कुदरत के नियम है, प्रकृति के नियम है। ये तो लोड करते रहेंगे। हाँ, ये तो चलते ही रहेंगे, ये भड़काते रहेंगे। ये तो सबके साथ ही है और होता ही रहेगा। ठीक है। हाँ, जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उसके प्रति, अब वो तो बोलने दो, लोग कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ, हम चाहे लाख कोशिश कर ले, वो नहीं सुधरेंगे। अपने को बाहर लाना है, बस अपने को सुधारना है, दूसरों को नहीं सुधारना। और भगवत गीता भी अपने को सुधारने का नाम है, दूसरों को बदलने का नाम है। दूसरे कभी बदलेंगे भी नहीं। हाँ, दूसरों को जितना बदलने का प्रयास करोगे वो आपको बदल देंगे, परेशान हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो अब आपने ज्यादा चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, बस क्लियर रहना है। ठीक है। अब क्लियरिटी लेके आनी है, क्योंकि आपका दिमाग है ना, वो इधर उधर 2-3 चीजों में भागता ज्यादा है। भागता है। हाँ, इसको छोड़ देता है, फिर नई को पकड़ लेता है, फिर उसको पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ता रहता है ना। हाँ, पकड़ता है। एक के बाद दूसरा विचार आ गया, फिर उसके बारे में पूछ लेते हो, फिर तीसरा आ गया, उसके बारे में पूछते हो, फिर बार बार पूछते हो। बस यही बीमारी है। अच्छा, ये भी ओसीडी है, बार बार। हाँ, बार बार पूछना, क्लियर करना, ये ओसीडी का लक्षण है। ये भी ओसीडी है। एक बार पूछना है, एक बार दोबारा पूछना, फिर घुमा करके पूछना, फिर उसको और तरह से घुमाना, ये ओसीडी होता है। ये आगे से आगे ओसीडी। हाँ, एक बात को एक ही बार पूछना है। दोबारा पूछने का मन में आए तो पूछना नहीं है। ऐसे बोलना भी नहीं है कि कौन पूछा ना, अंदर भी नहीं बोलना है, बाहर भी नहीं बोलना, क्योंकि बोलोगे फिर वो कंपल्शन हो जाए, फिर उसको याद करोगे, उसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे, उसी में एनर्जी सारी लग जाएगी। ठीक है। क्योंकि आपकी ओसीडी है ना, वो इतनी अंदर से उलझी हुई है। फोन चालू है? हाँ, वो फोन चालू कर ले, चालू कर ले हम लोग। क्योंकि आपकी ओसीडी है ना, वो इतनी उलझी हुई है अंदर से कि आप उसी में उलझ जाते हो। ये कुछ लोगों की क्लियर ओसीडी होती है, वो हाथ ही धोते हैं। हाँ, कुछ लोग चेक करते हैं, वो चेक ही करते हैं। आप क्या है कि आपका वो खिचड़ी सी बनी हुई है, खिचड़ी सी बनी हुई है। हाँ, उसमें आप कई बार सुलझने के चक्कर में और उलझ जाते हो, और कई बार किसी को पूछते हो, किसी और को, तो वो भी इसी में गुम हो जाता है। तो इसलिए आपको सिर्फ 2-3 चीजों पर फोकस करना है, बहुत सारी चीजों पर एक साथ करना ही नहीं, क्योंकि फिर नहीं तो उलझ जाओगे। ठीक है। जो सीखा है वो सीख लिया, अब जो करवाना था
उसी को बार बार करेंगे, जो कैथारसिस की प्रैक्टिस है, हिप्नोथेरेपी की प्रैक्टिस है, गाली थेरेपी वाली, ये आप बार बार करेंगे। और इसके बाद गीता थेरेपी है, आपकी समझ और आपकी जो ज्ञान की जो सीमा है उसको बढ़ाने के लिए। तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा गीता तो ज्ञान आगे ऊंचा करने के, हाँ, टॉप लेवल पर लाने के बस। तो उसके बाद जो ये बिलीफ है ना, ये ऑटोमेटिक ही रिमूव होने लग जाएगी। आपको लगेगा कि अरे अरे जो मैं सोच रहा था वो व्यर्थ था, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो मैं सोचता हूं वैसा कुछ होने वाला ही नहीं है। ये एहसास होना ही ज्ञान है। ये एहसास हो जाएगा तो फिर आपको ना कुछ सोचना पड़ेगा, ना बोलना पड़ेगा। मुझे एक चीज का एहसास हुआ है, हाँ हाँ, मैं बताऊं, हाँ, ये एक्शन लेता हूं ना, इसका मुझे एहसास हुआ है। हो गया ना, मैं एक्शन लिया ना, तब मैं बिजी रहा, हाँ, ठीक है, और ये पहले जो हम फालतू के थॉट सोचे, वो भी थॉट गलत सोचे, हाँ, इसका भी एहसास हुआ, ऐसा एहसास हुआ। ये बिलीफ बनाया, हाँ, इसका भी एहसास हुआ। अब ये सकरा नहीं है, बच्चों के प्रति कर नहीं सकती, इसका भी एहसास हुआ। बिल्कुल, एहसास सबके प्रति जा रहा है, वो बीच कर वो जाता है, इसके प्रति जाता है, और भी समझने के प्रति, चीजों के प्रति एहसास तो सबके प्रति एक बारे बुझ सबके बारे में बस। तो आपको बहुत सी चीजों का एहसास हुआ, कुछ चीजें अच्छी पता चली, कुछ काफी डाउट तो आपके क्लियर हो गए, बाकी अब और हो जाएंगे, ठीक है। तो एक भय यहाँ रहा है कि आप कहीं है कि अब सीबीडी की चीजा है बार बार नहीं करने लग गया, जकी चीजा है जकी बार बार नहीं करना। हाँ, ये भी तो कंपल्सन बन रहा है ना। हाँ, ये भी तो आपका इलाज ही आपकी बीमारी बन जाता है। हाँ, इलाज ही बीमारी बन जाता है। मैंने एक वीडियो में देखा था, वो डॉक्टर वो ये कहाँ है आपकी कॉपियां, ये इतनी कॉपियां तैयार किए, ये आपके कंपल्सन ही बन गए हैं। अब ये नहीं करना है, ये करूंगा भी नहीं। हाँ, कॉपियों पे लिखना, आप कॉपी नहीं भरनी है आपने, कॉपी नहीं भरूंगा। हाँ, कुछ भी भरना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये अब 3-4 बट है और है। हाँ, तो आप क्या इसी में उलझ गए क्योंकि वो वीडियो भी नहीं देखने अब वीडियो अब नहीं देखूंगा, उससे मुझे नॉलेज हो गया। हाँ, नॉलेज क्या हो गया, नॉलेज तो हो गया लेकिन वो ठीक नहीं हुए। वो नॉलेज लेना, कई बार ज्यादा नॉलेज भी बीमारी बन जाती। हाँ, बन जाती, वो ठीक नहीं करता मैं, और ठीक नहीं। वो क्या कि एजुकेशन मिली आप, ज्ञान और एजुकेशन में फर्क है ना, कि ज्ञान होता है कि हमें मुक्त कर देता है, एजुकेशन हमें और ज्यादा अहंकार कर देता है कि मुझे पता है, लेकिन पता तो है लेकिन ठीक तो नहीं हुए। जब तक ठीक ना हो तब तक ज्ञान का फायदा नहीं, उसका असर दिखे ना जीवन में। तो इसीलिए आपको ये सीबीटी करने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो भी नहीं देखना तरह तरह का, किसी का वीडियो नहीं, वीडियो भी फोन के प्रति मैं वीडियो को देखूं। हाँ, अब एक दिन मैं सोचियो वीडियो आप फालतू देखा, नहीं कोई चीज कहीं है केड़ी वे केड़ी नहीं वे बिंग खोज में लगा, काई मतलब है, काई मतलब। आप कॉमेडी देखो, फिल्में देखो, गाने सुनो, जो आपको अच्छे लगते हैं वो कर सकते हो, लेकिन ये जो नॉलेज वाले, ये मनोविज्ञान से रिलेटेड, ये बीमारी से रिलेटेड, ये नहीं देखना। हाँ, ये नहीं, चाहे मेरा वीडियो भी नहीं देखना है, तो आप रिकॉर्डिंग ये एक बार सुन लेना, बाद में और कुछ भी, मेरा वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, बार बार नहीं देखना। हाँ, क्योंकि जो काम का वीडियो मैं अपने आप ही भेज दूंगा। एक विजुअलाइजेशन भी, विजुअलाइजेशन है, मन ही मन कल्पना करना। हाँ, मैं भी योग करूं, ठीक है नहीं, योग करूं भी, मैं सांस खांचू, ठीक है, सांस खांची, भरी सांस, और 5 ताई गिनती करिया, 5 ताई गिनती करिया, बाद में छोड़ू जना, मैं यहाँ भी मन में यहाँ कहूँ मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं फिनिश हूँ, फ्रेश हूँ, एक सकरो हूँ, कैसे कहेगी। नहीं, इनको कितने दिनों से आपने अप्लाई किया है? अप्लाई मैं ये चीज ने अभी 4 साल में सकरा हुए, शांत हुए? ना, इसके प्रति कुछ भी नहीं हुआ। जब देखो कोई भी काम आप पकड़, एक बच्चा कोशिश बहुत करी, मैं कोशिश कर ली, एक बार कोशिश करने से रिजल्ट नहीं मिला, मान लो खुद दोबारा भी कर लेता, 4 सालों तक कोशिश कर ली और रिजल्ट नहीं मिला, अब तो समझ जाना चाहिए नहीं, फिनिश थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, वो टेम्परेरी है, टेम्परेरी। हाँ, वो रिलैक्स नहीं है। देखो ये विजुअलाइजेशन की टेक्निकें, ये ना थोड़ा सा काम करती हैं, ज्यादा नहीं। ये इलाज नहीं है, ये इलाज से भागना है। इससे अगर कहें कि मैं शक्तिशाली हूँ,
कहने से हम शक्तिशाली कभी नहीं बन पाएंगे। एनएलपी ऐसे मैं शक्तिशाली ना ऐसे नहीं बन मैं ताकतवर हूँ, ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ना ऐसे कहने से नहीं हो पाएगा हाँ? कहने से नहीं, करने से होता है। हाँ। ऐसे तो बच्चे को स्कूल भेजने की क्या जरूरत है, फिर हम कहें कि वो तू तो 5वीं पास हो गया, 5वीं पास हो रहा हूँ, वो भी रात दिन पढ़े कि मैं 5वीं पास हो रहा हूँ, जब तक वो पढ़ाई नहीं करेगा नहीं हो सकता ना। तो ऐसे ही सोचने से, विजुअलाइजेशन करने से बात नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। ये तरीका काम नहीं करता। कुछ डॉक्टर हैं वो ये बताते हैं, बताते हैं, हाँ लेकिन ये काम नहीं करता। बताते हैं, मैंने रुपेश पटेल का वीडियो देखा, वो ज्यादातर अक्सर ऐसी चीजें बताते हैं ऐसे जो कभी काम नहीं करती। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी भी हालात में नहीं हारता, ये ना मूर्खता है। मैं किसी भी चीज से नहीं डरता, किसी भी हद से नहीं डरता, मैं मौत से भी नहीं डरता ना। ये चीजें काम नहीं करें, काम नहीं करती ना। वो देखना कोई ऐसा नहीं करना है। हाँ, डर आए तो भी, डर आए तो सामना करना है। अच्छा, सामना भिड़ जाना है, हाँ भिड़ना है, आ जाओ करना है, जो कर ले बिगाड़ ले क्या कर ले, गाली थेरेपी का प्रयोग। अभी मैं तो एकदम डरूं, हाँ मैं डरपोक हूँ, बिगाड़ ले क्या बिगाड़, विचार का सामना करना है, ठीक है। सामना करना इलाज है, आसान। और विजुअलाइजेशन करना भागना है। अब देखो कभी आप ये विजुअलाइज करते हो कि मैं पुरुष हूँ, क्योंकि हमें पता ही है, पता है, हाँ पता है। तो अब हमें लग रहा है कि हम कमजोर है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं ताकतवर हूँ। ये चीज तो काम तो ये उल्टा हो रहा है ना। चीज बहुत अच्छी बोली आपने। मैं शांत हूँ, शांत हूँ, हमें पता है, हमें पता है कि मैं शांत ही हूँ, बिल्कुल शांत। फिर करने की क्या बात, फिर कहने की जरूरत ही नहीं, फिर करने की क्या जरूरत है, हाँ कहने की जरूरत ही नहीं है, हाँ कहने की क्या जरूरत है। शक्तिशाली, इसके प्रति समझ में आ जाएगा टोटल, शक्ति के प्रति, शांत के प्रति, हाँ दो चीज से समझ में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। मैं शांत हूँ, हमें पता है शांत हूँ, फिर कहने की क्या जरूरी। ये भी अगर ऐसा होता तो भगवत गीता, ये भी गलत है। अर्जुन भी ऐसा धनुष लेके हाँ, यही तो कह रहा हूँ। कृष्ण तो इतने ज्ञानी थे, मर गए, मैं जीत गया, युद्ध जीत गया। तो बताओ गीता, कृष्ण को गीता कहने की जरूरत पड़ती इतनी लंबी? वो भी कहते अर्जुन सोच ले, तू विजुअलाइज कर, तू ये कर, मार है। तो ऐसे बात नहीं बनती। वो क्या है कि वो थोड़ा सा ना, भीष्म मर गया, ठीक है ना, अर्जुन भी ऐसे सोच लेते, हाँ तो भीष्म को मारने की क्या जरूरत होती। कर्म करो, कर्म करने से सब कुछ होगा, कर्म सोचने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, कर्म करो भी नेच्छो को करियो काम, उसके प्रति भी अपन पाछो कहनो के नेच्छो करियो, ये कहनो नहीं, बस नेच्छे से करनो है काम को करना है, एकदम नेच्छो करो, बस पूरा मन लगा, कहनो नहीं है कि नेच्छो करो, मन लगा के करो। ये कहने की जरूरत नहीं है भी मैं मन लगा के कर रहा हूँ, हाँ कहने की जरूरत नहीं, करना है बस पूरा फोकस करने के ऊपर, कर्म के ऊपर करना है। आपको बस क्लियर है ना, 2-3 चीजों पर ही फोकस करना, ज्यादा चीजों पर फोकस करोगे उलझ जाओगे। क्योंकि आपकी समस्या ये क्या कि आप बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हो। थोड़ा नाक साफ ये रुमाल होगी, रुमाल है अंदर। अच्छा क्लियरिटी आ रही है। हेडो काडो, हाँ कोई बात नहीं, शानी बहुत शानी, बच्चे सब शानी, लड़को भी शानो, आप भी थोड़ा भोला है, थोड़ा भोला तो वही बने। मन बहुत है बच्चों के प्रति मेरा, वो तो आप इमोशनल हो ही ज्यादा। हाँ अंदर से भी ज्वाला उठ रही है मन की, हाँ भी हमारा मन इतना बच्चों के प्रति और के प्रति, माँ बाप। आप घर से बाहर कैसे रह लेते हो, इतने इमोशनल हो? घर से बाहर? हाँ जब गए थे वहाँ, कहाँ वो कहाँ गए थे? असम। अच्छा शादी से पहले गए? शादी से पहले। हाँ अब नहीं जा पाएंगे। हाँ तो फिर आप, ये बहुत इमोशनल है ना। हाँ ये बच्चों जैसे है, मन इनका बच्चों जैसा है पूरे। हाँ नहीं ये तो सही है, ये तो सही है। मैं उनका सबसे बड़ा दामाद नहीं हूँ।
ठीक है। बड़ा बड़ा शिष्ट है। हाँ, शादी किया। अभी ये जो शादी हुआ ना, मेरा छोटा साला, हाँ हाँ मैं उसको वहाँ उसके कम से कम आज भी 30-35 हज़ार महीना का वहाँ कमाता है। हाँ हाँ लेकिन वो अभी मेरे को लग रहा है कि वो 1 साल या 1.5 साल रह गया तो बहुत बड़ी बात है। वही पाइप लेके पट गया। हाँ छोटी भाई को क्या है वो? हाँ। समझ गया। उसकी तो अभी शादी नहीं हुई क्या? अभी शादी हुई है। हाँ अब भी 12 तारीख की थी ना? 11 तारीख की थी। हाँ ठीक है। वो क्या बचपन से मेरे पास ही, वो 6-7 से पढ़ा था मेरे पास भी। मैं वहाँ उसको 12वीं करने के बाद उसको वो आसाम में जॉब लगा दिया। वो रिलेटिव ज्यादा घर से नहीं था, मेरे से जाया, अपना दीदी से था। ठीक है चलो। अभी एक चीज और है कांशी सी, ज्यादा चीजों को जो ज्यादा सोच विचारित तो मत रखो। बोलो दिमाग में घुमाओ मन माइंड में। सही है। कैलकुलेशन कहीं है, कोई भी आपने भी एक भी कोई इंसान कोई चीज के दी और कर दी, भी चाहे गलत के दी चाहे सही के दी, भी बार बार पतो करनो या खराब के दी या करनो और वो बंद है। हाँ सारों की अगले करे वो भी वो कर्म जाने। अभी ऊपर सोचनो विचारनो बिल्कुल भी कोई। अच्छा यहाँ सोचनो बेकार। हाँ सोचोगा फंस जाओगा, कैलकुलेशन करोगा मन ही मन फंस जाओगा। भी गलत कियो है सही। हाँ वो वेरीफाई कौन कर रहा अगलो जब भाड़ में बिन जान दो। धन्य अच्छी लागी तो ठीक है, बुरी लागी तो ठीक थे, अपनो कर्म करो बस। कर्म करो बस। दूसरो अपनो कर्म करे थे, अपनो कर्म करो। दूसरे का दिमाग में कौन घुसनो कि सही करियो गलत सही कियो गलत कियो। कोई भी बात सही कही गलत कही बिंग में उलझनो को नहीं, क्योंकि उसी में उलझोगे बुद्धि लग गई। सुबह ये बात की थी, बुद्धि तो लगानी नहीं, बुद्धि को छोड़ना ही है। सही गलत अच्छा बुरा लाभ हानि सबसे ऊपर उठना होगा, फिर ठीक हो पाओगे। क्योंकि आपका दिमाग बहुत लगता है, चलता बहुत है, चलता है, भागता है इधर उधर, एक जगह नहीं भागता, बहुत सी जगहों पर भागता है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, हो रहा है, काफी हद तक तो हो गया और हो जाएगा। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस से काबू आएगा। ये गीता में यही तो कृष्ण बताते हैं, तो इसी के ऊपर हम आते हैं। तो पहला श्लोक लेते हैं।